हे गाइस, जैसे निकेत। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म भर रहे हो या फिर आपने भर दिया है, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस या फिर AWS, TFW और PWD, डिफेंस पर्सन्स, मतलब बहुत सारा चीज इसमें क्लियर करने वाला हूं कि ये TFW सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस करना होगा और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहां पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब कि आप कहां के रहने वाले हो। आप झारखंड के रहने वाले हो, आप बिहार के रहने वाले हो, आप कहां के रहने वाले हो। बेसिकली जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है जो होता है लोकल, और दूसरा जो होता है वो आपका परमानेंट होता है। तो यहाँ पे जो परमानेंट होता है वो आपका SDO से बना हुआ होना चाहिए, और जो आपका लोकल होता है वो CO से बना हुआ होना चाहिए। तो ये जो लोकल है उसको केवल जनरल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो SDO है उसको SC, ST और OBC वाले अप्लाई करते हैं। अगर आप जनरल हो तो भी आप SDO अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली अगर इसको अच्छे से समझे तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो दो तरह का होता है, एक होता है लोकल और एक होता है परमानेंट। तो जो लोकल वाला होता है वो CO लेवल का होता है, और जो परमानेंट होता है वो SDO लेवल का होता है। SDO मतलब सब डिविजनल ऑफिस। तो अगर आप SC, ST या फिर OBC हो तो आपको परमानेंट वाला बनाना होगा, आप लोकल वाला नहीं दे सकते हो। लोकल वाला केवल किसके लिए है? जनरल के लिए। तो यहाँ पे ये रेसिडेंशियल स्टेटस की बात हो गई। तो गाइज ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इसका झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या यूज है? इसका बहुत बड़ा यूज है। अगर आपके पास ये रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं रहेगा ना, ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो आपको झारखंड पॉलिटेक्निक में सीट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यही सर्टिफिकेट बताता है कि आप झारखंड के निवासी हो। और अगर आप बिहार के भी हो ना और ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको झारखंड में सीट मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाइज EWS। अब ये जो EWS है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये OBC वालों के लिए है, क्या ये SC, ST वालों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो EWS है इसमें आपका जो 10% आरक्षण दिया जाता है जनरल वाले बच्चों को। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने निकाला था कि 10% आरक्षण दिया जाएगा जनरल को, तो वही है आपका EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जनरल के बच्चे होते हैं और वो वीकर सेक्शन में आते हैं, और ये केवल उन्हीं जनरल्स को मिलता है जिनका ईयरली इनकम 8 लाख से कम होता है। जिनका ईयरली इनकम 8 लाख से कम होता है उससे EWS का सीट मिलता है। और गाइज ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट अगर किसी बंदे के पास है तो एकदम डेफिनेटली उसको सीट मिल ही जाएगा, क्योंकि जनरली ये सारा कॉलेज में होता है। और अभी इसे बनाने का प्रोसेस बहुत कोई को नहीं पता है कि ये कैसे EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आप जनरल हो तो आप कोशिश करो कि ये EWS सर्टिफिकेट आप बना लो, क्योंकि अगर आप EWS बना लोगे तो आपको चांसेस है कि कोई ना कोई कॉलेज आपको गवर्नमेंट का मिल जाएगा, और चांसेस है कि बेस्ट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर कॉलेज में इसका 2 से 3 सीट रहता है। तो 2 से 3 सीट है और जनरली बच्चे बनाते नहीं है, डर के मारे कोई बनाता नहीं है। तो इसे मैं बताने का प्रोसेस बताता हूं कि ये कैसे अप्लाई होगा। तो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो कि एक एफिलिएटेड हॉस्पिटल या फिर बोल सकते हो कोई डॉक्टर जिसका रेफरेंस नंबर है उसके द्वारा बनाया होना चाहिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और दूसरा आपको चाहिए बोनाफाइड। बोनाफाइड आपको चाहिए 1 से 10 तक का, 1 to 10 तक का आपको क्या चाहिए? स्कूल का बोनाफाइड चाहिए। अगर आपके पास स्कूल का बोनाफाइड और बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, आप बना सकते हो EWS। और अगर आपका EWS बन गया तो आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है। तो ये है आपका EWS। अगर आप बात करें कि EWS में कितना % सीट होता है, तो लगभग 3% सीट होता है। जैसे कि 60 सीट है तो उसका जो 3% होगा वो EWS होगा। EWS 3% सीट जो होगा वो EWS का होगा। उसके बाद बात करें TWF नहीं होता है यहाँ पे, TFW होता है, TFW। तो ये TFW क्या है? ट्यूशन फीस वेवियर। ट्यूशन फीस वेवियर क्या होता है कि जैसे कि आप SC हो या फिर ST हो या फिर OBC हो या फिर जनरल हो, और आपके पापा का जो ईयरली इनकम है बहुत ही कम है, मतलब आपके पापा या तो बिजनेसमैन है या तो किसान है, कुछ भी, मतलब आपका ईयरली इनकम बहुत कम है आपके फादर का,
तो उसके लिए TFW अप्लाई किया जाता है, और ये रिसेंटली ही बना है, 2017 से ही इसको मतलब लाया गया है एक्ट में। तो ये एक्चुअली में है क्या? तो इसमें क्या होता है कि आपको केवल एक ही सर्टिफिकेट बनाना होता है जिसका नाम होता है रेसिडेंशियल इनकम। रेसिडेंशियल इनकम जो होता है वो आपको बनाना होता है। और हालांकि AICT ने बोला था, AICT तो आपको पता होगा, AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने बोला था कि अगर किसी का ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो ट्यूशन फीस वेवियर के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में क्या होता है कि अगला बार मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा था कि अगर उसका 2.5 लाख से कम है तो उसे TFW नहीं दिया जा रहा था, उनको दिया जा रहा था 85,000 या फिर बोल सकते हो 90,000 से जिनका कम रह रहा था उनको ये सीट दिया जा रहा था। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको एक रेसिडेंशियल इनकम बनवाना होगा। जैसे जब अपना ये आवासीय बनवाओगे ना, जो परमानेंट या फिर लोकल जो भी बनवाओ, आप जब अपना आवासीय बनवाओगे तो उसी समय बनता है आवासीय इनकम, जिसको बोलते हैं रेसिडेंशियल इनकम। तो वो आप कोशिश करना कि वो 85,000 से कम रहे या फिर 85,000 रहे, 90,000 रहे, तो उसमें आपको TFW सीट मिल सकता है। तो जब आप TFW अप्लाई करोगे तो उसमें आप अप्लाई करना 70,000 to 2 लाख, 70,000 to 2 लाख वाला में अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चे 70,000 से लेस वाले भी किए, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 से लेस जिन्होंने किया है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 70,000 से लेस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो उनको TFW तो आराम से मिल जाएगा। तो गाइज ये जो TFW है इसमें सीट कितना होता है? तो इसमें जो आपका टोटल 60 सीट है ना, हर कॉलेज में हर ब्रांच में 60 सीट होता है, उस 60 सीट में 5% जो होता है ये TFW का होता है। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपको सीट्स दिया जाता है, और अभी से लेके काउंसलिंग तक का सारा सिस्टम मैं आपको बताते रहूंगा, अपडेट करते रहूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लास्ट तक हेल्प करेगा। तो यहां पे आपको TFW क्लियर हो गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें PWD की, तो यहां पे है PWD का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ये जो होता है, इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका नॉर्मली आपका ब्लॉक से बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है आपके अंदर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका आई जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए, तो उसमें आपका 40% से ज्यादा अगर डिसेबिलिटी आ गया है तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हो। और इसका भी करीब करीब 1 या 2 सीट रहता ही रहता है हर कॉलेज में। और उसके बाद है यहाँ पे डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल का मतलब कि अगर आपके फादर डिफेंस में है या फिर बोल सकते हो CISF में है, मतलब कोई एक्स सर्विसमैन है, या फिर बोल सकते हो आप कि डिफेंस में है, तो उनको ये सीट दिया जाता है। और आप सबको पता है कि डिफेंस वालों को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है। और उसके बाद जो छठा है वो है मुस्लिम के लिए, ठीक है। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हो, मतलब आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से हो, तो उसमें आपको क्या होगा कि MCQ कोटा, मतलब मुस्लिम कोटा एक अलग बनाया जाता है, और उसमें थोड़ा सा रैंक कम रहता है। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, बस आप मुस्लिम होने चाहिए, आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस ये होप कि आपको ये पूरा जो सिस्टम है ये समझ में आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहा है आपको, इसमें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि कितना कितना रिजर्वेशन रहता है। तो बेसिकली आपका जो सीट होता है वो होता है 60 सीट। हर कॉलेज में हर ब्रांच में 60, 63, 64 ऐसे करके सीट होता है। तो बेसिकली ये जो सीट होता है इसमें क्या होता है कि जो जनरल होते हैं उस जनरल में 40% सीट जो होता है वो जनरल का होता है। ये जो 60 सीट है ना, उसमें 40% सीट जनरल का होगा, और 10% SC का, और 26% ST, और OBC जो होता है 14%, और अदर जैसे कि EWS, TFW, ये सब कितना होता है 10%। अब गाइज आप ही में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अगला बार क्या हुआ था कि TFW का मैंने देखा था कोई कॉलेज में 13 सीट बचा हुआ है, कोई कॉलेज में 12 सीट बचा हुआ है। तो हाँ, ऐसा हुआ था, और ऐसा इसलिए हुआ था ना क्योंकि AICT ने बोला है कि केवल 5% रिलैक्सेशन देना है TFW को। लेकिन अगर जनरल सीट खाली जाने लगता है तो वहां पे आप लिमिट जो है 30% का है। अगर जनरल सीट खाली जाने लगे तो वहां पे जो TFW का लिमिट है वो 5% से बढ़ करके 30% हो जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप EWS या फिर TFW का सर्टिफिकेट, मतलब इसके लिए आप एलिजिबल रहो। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको सीट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये जो TFW है इसका फायदा क्या है सर? आपने तो फायदा बताया ही नहीं, बस बता दिया कि सर्टिफिकेट बना लो। तो यहाँ इसका मतलब है ट्यूशन फीस वेवियर,
मतलब कि इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्यूशन फीस है पूरा माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो हॉस्टल का फीस है, हॉस्टल का चार्ज है वो माफ होगा, आपका खाना का चार्ज है वो माफ होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो ट्यूशन फीस है ना वो माफ होगा। जैसे कि आपका ट्यूशन फीस अगर 1800 रुपया साल भर में लगता है तो वो माफ होकर के आपका 400 रुपया हो जाएगा। जैसे कि अगला साल मैंने एक बच्चे का कराया था तो सबको लग रहा था 1800, 2200, 2100, लेकिन उसका 405 रुपया लगा था TFW सीट की वजह से। तो गाइस कुछ नहीं, आपको इसके लिए क्या करना है, एक आवासीय इनकम बनाना है जो कि 85,000 या 90,000 या उससे कम का रहे, तो आपको ये सीट मिल सकता है। और EWS के लिए मैंने बता दिया, आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, तो आप EWS अप्लाई कर सकते हो। और ये जनरल वालों के लिए है जिसमें 10% आरक्षण मिलता है, और वही जनरल इसे अप्लाई कर सकते हैं जिसका ईयरली इनकम 8 लाख से कम है। तो होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और गाइस डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वहां पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।